तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड हिंदी 9th चैप्टर ईमानदारों के सम्मेलन में जो सेकेंड एक्सप्लेनेशन का पार्ट था उसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो चले कंटिन्यू करते हैं। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई। रात को गोष्ठियों से लौटा, देखा कि 2 और चादरें गायब है, 3 चली गई। तो पहले पिछले वीडियो में बताया था एक चादर गायब हो गई थी। ये तो उन्होंने नौकर से पूछा तो उन्होंने बोला दुल्हने के ले गई होगी, तो एक और आ जाएगी, मगर एक और नहीं आई तो इस वीडियो में। तो दूसरे दिन गोष्ठियों के लिए कवि चले गए। रात को वापस लौटने के बाद उन्होंने देखा कि 2 और चादरें गायब हो चुकी थी। तो टोटली 3 चादरें गायब हो चुकी थी। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिली। शाम को तो था। तो अगले दिन दूसरे दिन चल रहा था, पहला दिन चला गया। तो दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए कवि चश्मा खोज रहे थे तो चश्मा नहीं मिल रहा था। शाम को तो उन्होंने टेबल पे ही रखा था। मैंने एक दो लोगों से कहा तो बात फैल गई। तो उन्होंने एक दो लोगों से उनके चश्मे गायब होने के बारे में कहा तो वह बात फैल गई, पूरे ईमानदारों के सम्मेलन में ही फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरे ब्रीफ केस कहाँ चले गए, यही तो थे। तो उसी समय बगल वाले कमरे में एक हल्ला हुआ, मतलब वहाँ पर भी कुछ खो गया था। अरे मेरा ब्रीफ केस कहाँ चला गया, यही तो था। तो बगल वाले कमरे वाले के ब्रीफ केस खो गया था। वो कहता यही तो था। मैंने पूछा उसमें पैसे तो नहीं थे। तो कवि ने पूछा उसमें पैसे तो नहीं थे। कवि हरिशंकर परसाई जी ने पूछा। जवाब में मिला पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। तो जवाब में मिला पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा तो मिल जाएंगे। तो कवि ने कहा मिल जाएंगे। मैं बिना धूप के चश्मे लगाए बैठक में पहुंचा तो कवि का धूप में चश्मा खो गया था। तो बिना धूप के चश्मा ही वहाँ बैठक में पहुंच गए। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। तो बैठक में 15 मिनट्स की चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। तो वहाँ के बैठक के लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए तो एक सज्जन कवि के पास आए, कहने लगे बड़ी चोरियाँ हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। तो वह कहने लगे देखिए बड़े चोरियाँ हो रही है, आपका धूप का चश्मा भी खो गया है। वह धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वहाँ धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वहाँ लगाए थे वह मेरा था। तो जिन्होंने कवि हरिशंकर परसाई जी को ऐसा पूछा, उन्होंने धूप का चश्मा लगाया था। तो कवि ने उन्हें ऑब्जर्व किया था एक दिन पहले कि उन्होंने धूप के चश्मा नहीं लगाया था। तो मैंने देखा, तो कवि ने गौर से देखा कि वह धूप का चश्मा कवि का ही है। कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था। तो कवि उस आदमी से पूछने लगे आपने चश्मा लगाया तो नहीं था। मैंने कहा तो उस आदमी ने पूछा आपने चश्मा नहीं लगाया था। तो कवि ने कहा रात को कोई चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है, मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया। कवि कहते हैं रात को कोई चांदनी को देखने के लिए धूप का चश्मा लगाता है क्या? मैंने टेबल पर रख दिया था चश्मे को। तो वहाँ बोले कोई उठा ले गया होगा। तो वह आदमी बोले कोई उठा ले गया होगा। तो फिर हल्ला हुआ। तो तीसरे दिन रात को लौटा
तो कुछ हरारता थी, थोड़ी ठंडी भी थी। मैंने सोचा बिस्तर में कंबल निकाल लूँ, पर कंबल भी गायब था। तो तीसरे दिन हो गया, दूसरे दिन ख़त्म हो गया और तीसरे दिन आ गया। तीसरे दिन रात को कभी वापस अपने जो उनको रहने के लिए होटल में रूम दिया था वहाँ पर लौट गए। तो लौटने के बाद वो सो गए। तो उन्हें ठंडा लग रहा था, इसलिए उन्होंने कंबल लेने की कोशिश की, मगर कंबल भी गायब हो गया था। फिर हल्ला हुआ। स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियाँ कैसे हो रही है? यहाँ ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यहाँ चोरी की बात फैल गई तो कितनी बदनामी होगी। तो फिर हल्ला हो गया। उसके बाद स्वागत समिति के मंत्री कई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या कर रहे हो? जो वहाँ पे काम करते होटल पे, उन्हें बोलने लगे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे रहते हुए चोरियाँ कैसे हो रही है? यहाँ ईमानदारों का सम्मेलन है, अगर यहाँ वो चोरी की बात बाहर फैल गई तो कितनी बदनामी होगी। तो कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सामान्य डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? तो वहाँ कहते हैं, कार्यकर्ताएं कहते हैं, हम क्या करें? अगर सामान्य डेलीगेट जो पहले दिन कवि के चप्पल डाल के चले गए थे, अगर वह यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? तो मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। तो मंत्री ने गुस्से में कहा कि जो वह सब कुछ संभाल रहे हैं कार्य, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ पर सबकी तलाशी करवाऊँगा। तो मैंने समझाया, ऐसा हरगिज़ मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह तो बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होती ही है। तो कवि ने समझाया मंत्री जी को, ये ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी लेगी तो यह बहुत अशोभनीय, बहुत बुरा बात है। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होती है तो यहाँ याद रखना, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही चले गए। तो डेलीगेट का मतलब है जो आए हैं यहाँ पे सम्मेलन में भाग लिए उनको। तो ये कार्यकर्ता ने वहाँ पे जो कार्यकर्ता उन्होंने कहा, तलाशी किनकी करवाओगे? आधे के ज़्यादा डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए हैं। तो रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया, नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। तो रात को कवि ने बिस्तर के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए, क्योंकि उनका पिलो गायब हो चुका था। नई कपड़े मतलब उनका अंदर डर था कहीं चोरी ना हो जाए। नई चप्पलें और शेविंग को बेड के नीचे दबाकर सो गए। सुबह मुझे लौटना था। मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा। तो सुबह कवि को वापस जाना था। तो कवि को उन्होंने बहुत अच्छे पैसे दिए। तो कवि को सामान बांधना था। तो मंत्री ने कहा, परसाई जी, गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छा होटल में भोजन हो जाए। अब ताला लगा देता हूँ। तो मंत्री जी, वहाँ जो मंत्री थे उन्होंने बताया, परसाई जी, गाड़ी आने में अभी बहुत थोड़ी समय है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन कर लेते हैं। तो कभी ताला लगा देते हैं, पर ताला लगाने के लिए जाते हैं, पर ताला भी गायब था। ताला तक चुरा लिया।
गजब हो गया। तो ताला लगाने गई कवि दरवाजे को, पर ताला भी गायब था। ताला तक चुरा लिया। गजब हो गया। तो कवि बोलते गजब हो गया यारों। तो कवि मैंने कहा रिक्शा बुलाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। तो कवि कहते हैं रिक्शा बुलाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। तो मंत्री हैरान थे, बोले ऐसा भी क्या नाराज़गी है। तो मंत्री हैरान थे और बोले ऐसा भी क्या नाराज़गी है हरिशंकर प्रसाद जी। तो कवि ने कहा नाराज़गी कतई नहीं है, बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया। अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं भी चुरा लिया जाऊँगा। तो कवि हरिशंकर प्रसाद जी यहाँ कहते हैं नाराज़गी तो नहीं है, बात यह है कि सब चीज़ें सब चुरा लिए गए, ताला भी चोरी हो गया है, और अब मैं और समय यहाँ रुकाऊँगा तो मैं भी ज़रूर चोरी हो जाऊँगा। कवि ऐसा कहते हैं। तो यह इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। यह आखिरी चैप्टर बचा था, इसका एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है। तो आपका पूरा हिंदी का चैप्टर्स, पोएम्स और एस्सार्स ख़त्म हो चुके हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, और कैसा लगा कमेंट में लिख देना। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल में कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। तो कल या आज मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश के एक और चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, मीट यू टुमारो और गुड इवनिंग, बाय फ्रेंड्स।